Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 50 daily use Hindi to English sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते आइए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं आपके डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है आपका मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री मीनिंग देखेंगे मुझे के लिए यहाँ पे आपने आई का लगाया क्योंकि मुझे अपनी बात कर रहे हैं इसलिए आपने आई का यूज किया है। और बहुत के लिए आप बोलेंगे वेरी, भूख के लिए आप बोलेंगे हंग्री और लग रही है के लिए आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री। सेकेंड सेंटेंस है आपका क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हो, क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ सकते हो। तो इसकी इंग्लिश होती है कैन यू ड्रॉप मी स्कूल। कैन यू ड्रॉप मी स्कूल। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे क्या के लिए आपको क्या यूज करना होता है। क्या के लिए आपको वाई का यूज करना पड़ता है। तुम के लिए यू का यूज करेंगे, मुझे के लिए मी का यूज कर सकते हैं और आई का भी यूज कर सकते हैं। स्कूल के लिए आप स्कूल का यूज करेंगे, छोड़ सकते हैं के लिए आप ड्रॉप मी बोलेंगे, ड्रॉप मी। क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ सकते हो, कैन यू ड्रॉप मी स्कूल। थर्ड सेंटेंस है आपका मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो यहाँ पे मुझे के लिए आपको यूज करना है आई का यूज करना है। तुम्हारी के लिए आप योर यूज करेंगे। मदद के लिए आपको हेल्प रखना है। चाहिए के लिए आपको नीड, क्योंकि आपको किसी चीज की जरूरत है और जरूरत की इंग्लिश होती है नीड। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर यहीं पे हम कहते हैं मैं पार्क जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू पार्क। अगर हम कहते हैं मैं मंदिर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू टेम्पल। अगर आप कहीं भी जा रहे हो उस प्लेस का नाम दे दीजिए, बाकी सेंटेंस आप यही रहने दीजिए। तो मैं के लिए आपकी इंग्लिश हो जाती है आई। स्कूल के लिए आपको स्कूल बोलना है और जा रहा हूँ के लिए आप गोइंग बोलेंगे। जा रहा के लिए आप गोइंग बोलेंगे, हूँ के लिए आपको एम का यूज करना है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं पार्क जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो सेम स्ट्रक्चर यही रहने वाला है आपके सेंटेंस का। नेक्स्ट है आपका क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो तो इसकी इंग्लिश होती है कैन यू टॉक टू मी। कैन यू टॉक टू मी। यहाँ पे आपको क्या के लिए आपको वाई का यूज करना है, तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, मुझसे के लिए आपको मी का यूज करना है, बात करने के लिए आपको टॉक का यूज करना है, सकते के लिए आपको कैन का यूज करना है। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मुझे अच्छा लग रहा है। अब कहीं पे भी अगर घूमने गए तो आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे मुझे के लिए आपको आई यूज करना है, अच्छा के लिए आपको गुड यूज करना है, लग रहा के लिए आपको फीलिंग यूज करना है। मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। सेवन सेंटेंस है आपका मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अगर यहीं पे मैं कहती हूँ मैं बहुत दुखी हूँ तो आई एम वेरी सैड। इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं की इंग्लिश आपको पता चल गई है, आई होती है। बहुत के लिए आपको वेरी यूज करना है, खुश के लिए आपको हैप्पी यूज करना है, हूं के लिए आपको एम का यूज करना है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे हम जब कहाँ की बात आ जाए तो वेयर यूज करना है। तुम के लिए आपको यू का यूज करना है और जा रहे हो के लिए आपको गोइंग का यूज करना है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, क्या के लिए यहाँ पे आप व्हाट का यूज करेंगे। सॉरी यहाँ पे आपको क्या और क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, वाई के लिए आपको क्यों का यूज करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि आपको क्या यहाँ पे भी उसके लिए आपको व्हाट का यूज करना होता है। अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। कर रहे हो के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो डूइंग आता है, काम करने के लिए आपको डूइंग का यूज करना है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है आपका मुझे कल मिलो, मुझे कल मिलो। तो यहाँ पे बोलेंगे मीट मी टुमारो। तो मुझे की इंग्लिश हो जाती है मी, मुझे की इंग्लिश होती है मी, कल के लिए आप बोलेंगे टुमारो
और मिलो के लिए आपको मीट बोलना है। मुझे कल मिलो, मीट मी टुमारो। नेक्स्ट है आपका क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। तो क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना पड़ता है, तुम के लिए यू का यूज करना पड़ता है, मेरे साथ के लिए आपको यूज करना है कम विद मी। मेरे साथ के लिए आपको विद मी और आओगे के लिए आपको कम विद मी। क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी। नेक्स्ट है आपका मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। मुझे कपड़े चाहिए, आई नीड क्लोथ, आई नीड ड्रेस। अगर आपको जो भी पोशाक चाहिए उसके लिए। मुझे नोटबुक चाहिए, आई नीड नोटबुक। मुझे पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए तो आई नीड पेन, आई नीड पेंसिल। इस तरीके से आप खुद से सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपका 13, मुझे अपनी किताब चाहिए, आई नीड माई बुक। तो मुझे की इंग्लिश होती है आपको पता चल गया मी, और अपनी के लिए तो आप माई बोल सकते हैं, किताब चाहिए के लिए नीड माई बुक। 14 सेंटेंस है, वह अच्छा गाता है, ही सिंग्स वेल। वह अच्छा सोता है, ही स्लिप वेल। मतलब जो भी आपको सेंटेंस बोलना है उस तरीके से ये स्ट्रक्चर रखिए, थोड़ा सा चेंज करिए और आपका सेंटेंस हो जाएगा तैयार, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 14 सेंटेंसेस जो कि थे आपके हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि आपको क्या और यहाँ पे क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, वाई का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थे आपके 1 to 40 सेंटेंसेस। आइए कुछ और सेंटेंसेस को और आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो इसकी इंग्लिश होती है आर यू माई फ्रेंड्स। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, और मेरे के लिए आपको माई का यूज करना है, दोस्त के लिए आपको फ्रेंड्स का यूज करना है। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मुझे काम करने में अच्छा लगता है। तो इसकी इंग्लिश होती है आई इंजॉइंग वर्किंग। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आई इंजॉइंग वर्किंग। तो मुझे की इंग्लिश होती है यहाँ पे आई, और काम के लिए आपको यूज करना है वर्किंग, और अच्छे के लिए अच्छा लगता है आपको तो आपको बोलना है इंजॉइंग। मुझे काम करने में अच्छा लगता है, आई इंजॉइंग वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्या तुमने फिल्म देखी। क्या तुमने फिल्म देखी। अब तुमने यहाँ पे फिल्म देखी या कोई चीज देखी उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या तुमने फिल्म देखी, डिड यू वॉच द मूवी। क्योंकि फिल्म है तो इसलिए फिल्म को आप ध्यान से देख रहे हैं, इसलिए आपको वॉच का यूज करना है, सी और लुक का यूज नहीं करना है। तो क्या तुमने फिल्म देखी, डिड यू वॉच द मूवी। नेक्स्ट है आपका वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। मीनिंग देखेंगे वह का मतलब होता है ही, और वह का यूज आप बॉयज के लिए करते हैं, मतलब ही का यूज आप बॉयज के लिए करते हैं, और बहुत के लिए आपको वेरी का यूज करना है, अच्छा के लिए आपको गुड का यूज करना है, खिलाड़ी के लिए आपको प्लेयर का यूज करना है। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। नेक्स्ट है आपका मैं बहुत थक गया हूँ। इसकी इंग्लिश होती है आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। मीनिंग देखेंगे मैं के लिए आपको आई का यूज करना है, बहुत के लिए आपको वेरी का यूज करना है, थकने या थक के लिए आपको टायर्ड का यूज करना है, गया हूं के लिए आपको एम का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मुझे बहुत सारा काम करना है। तो इसकी इंग्लिश होती है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो मीनिंग देखेंगे मुझे के लिए आपको आई का यूज करना है, और यहाँ पे आई के साथ आपको हैव का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका है दे रखा है। और बहुत के लिए आपको वेरी का यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। वेरी को रिप्लेस करके आप लॉट ऑफ के लिए भी बोल सकते हैं। और काम के लिए आपको वर्क यूज करना है, करने के लिए आपको डू यूज करना है। तो मुझे बहुत सारा काम करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट है आपका मैं घर जा रहा हूँ। तो इसकी इंग्लिश होती है आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग माई होम। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, घर के लिए आपको बोलना है होम, और जा के लिए आपको गोइंग का यूज करना है, रहा हूं के लिए आपको एम का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका क्या तुम यह बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मीनिंग देखिए यह के लिए आपको इट का यूज करना है, बहुत के लिए आपको वेरी का यूज करना है, महंगे के लिए आपको एक्सपेंसिव का यूज करना है। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, कितने के लिए आपको हाउ का यूज करना है, साल के लिए आपको और साल के लिए आपको ओल्ड का यूज करना है, मतलब तुम कितने साल के हो तो हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट है आपका मुझे घर में रहना पसंद है, आई लाइक स्टेइंग एट होम। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे मुझे के लिए आपको आई का यूज करना है, घर के लिए आपको होम का यूज करना है, रहना के लिए आपको स्टेइंग का यूज करना है, पसंद के लिए आपको
लाइक का यूज करना है, तो मुझे घर में रहना पसंद है, आई लाइक स्टेइंग एट होम। नेक्स्ट है आपका, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क। तो मीनिंग देखेंगे, होमवर्क के लिए आपको होमवर्क यूज करना है। और नेक्स्ट है आपका, आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो आज के लिए आपको यूज करना है टुडे, ठंड के लिए आपको यूज करना है कोल्ड। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी। अगर यहाँ पे प्यार की जगह नफरत की बात की जाए तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, डू यू हेट मी। तो यहाँ पे आप वर्ड को रिप्लेस करिए और सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपका, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब किताब की जगह हम यहाँ पे मैगजीन कर देते हैं, तो आप सेंटेंस आपका दूसरा ट्रांसलेट हो जाएगा और आप उसे भी बोल सकते हैं। तो मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आप लोगों को मैगजीन पढ़ना पसंद है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस ले सकते हैं। तो मुझे किताब पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको रीडिंग यूज करना है, किताब के लिए आपको बुक का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका, वह मेरे साथ स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल विद मी। वह मेरे साथ पार्क जाता है, ही गोज टू पार्क विद मी। वह मेरे साथ मंदिर जाता है, तो ही गोज टू टेम्पल विद मी। वह मेरे साथ घर जाता है, तो ही गोज टू होम विद मी। तो आप इस तरीके से आप प्लेसेस के नाम चेंज करिए, सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट है आपका, यह जगह बहुत सुंदर है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे प्लेस जगह के लिए आपकी जो इंग्लिश होती है वो प्लेस होती है, और सुंदर के लिए आपको ब्यूटीफुल बोलना है। तो यह जगह बहुत सुंदर है, दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके के आपके सेंटेंसेस है, 50 to 30 सेंटेंसेस है। आई होप आपको समझ आएगा, समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। 31 सेंटेंस है आपका, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इसकी इंग्लिश होती है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, और नाइस पर्सन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। 31 सेंटेंस है आपका, वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इसकी इंग्लिश होती है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मीनिंग देखेंगे, वह का मतलब होता है ही, बहुत का मतलब होता है वेरी, अच्छा के लिए आप नाइस यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए आपको पर्सन का यूज करना है। वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। 32 सेंटेंस है आपका, क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे, विल यू कम टू प्ले विद मी। क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे, विल यू कम टू प्ले विद मी। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, मेरे के लिए आपको माई का यूज करना है या मी का यूज कर सकते हैं, साथ के लिए आपको विद का यूज करना है, खेलने के लिए आपको प्ले का यूज करना है, आओगे के लिए आपको कम का यूज करना है। क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे, विल यू कम टू प्ले विद मी। 33 सेंटेंस है आपका, 33 सेंटेंस है आपका, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होती है, आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। अगर यहाँ पे आपको तोहफे की जगह अगर आपको कुछ और लगाना है, मैं तुम्हारे लिए एक पेंसिल लाऊंगा, आई विल ब्रिंग अ पेंसिल फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक पेन लेकर आऊंगा, तो आई विल ब्रिंग अ पेन फॉर यू। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को चेंज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या तुम स्कूल में अच्छा करते हो, डू यू डू वेल इन स्कूल। तो इसका मतलब होता है, क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, स्कूल के लिए आपको स्कूल का यूज करना है, और अच्छे के लिए आपको वेल या वेरी का यूज कर सकते हैं, करते के लिए आपको डू का यूज करना है। क्या तुम स्कूल में अच्छा करते हो, डू यू डू वेल इन स्कूल। 35 सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट अ लॉट। आई लाइक इट अ लॉट, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, बहुत के लिए आप वेरी का यूज भी कर सकते हैं और लॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है, बहुत के लिए अलॉट का यूज करना है, अच्छे के लिए आपको लाइक इट का यूज करना है, और लगा आपका सेंटेंस में आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट अ लॉट। नेक्स्ट है आपका, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम यहाँ पे किसी सामने वाले व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो व्हाट इज योर नेम, हम उसको इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो बदले में वो आपका अपना नाम बताएगा। तो हमने उससे छोटे से इंफॉर्मेशन ली है। तो वो तुम्हारा के लिए आपको योर का यूज करना है, नाम के लिए आपको नेम का यूज करना है, क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है के लिए आपको इसका यूज करना है। तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। 37 सेंटेंस है, क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हैं, कैन यू गिव मी अ पेंसिल। अब देखिए यहीं पे आप पेंसिल को रिप्लेस करके कितने सारे सेंटेंसेस को
ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, क्या आप मुझे ड्रेस दे सकते हैं, क्या आप मुझे बुक दे सकते हैं, क्या आप मुझे चेयर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। कैन यू गिव मी अ पेन, कैन यू गिव मी अ चेयर, कैन यू गिव मी अ ड्रेस। इस तरीके से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है और प्रैक्टिस करना है। 38 सेंटेंस है। मुझे इस किताब को पढ़ना है, मुझे इस किताब को पढ़ना है, तो इसकी इंग्लिश होती है आई नीड टू रीड दिस बुक, आई नीड टू रीड दिस बुक। अगर हम किताब को रिप्लेस करके मैगजीन कर देते हैं तो कैसा सेंटेंस रहेगा आपका, आई नीड टू रीड दिस मैगजीन, क्योंकि आपने किताब को रिप्लेस करके मैगजीन रख दिया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। 39 सेंटेंस है। क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आओगे, विल यू कम टू द पार्टी विद मी। अब देखिए यहाँ पे पार्टी की जगह आप कुछ और ले सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे पार्टी के लिए आपको पार्टी यूज करना है, साथ के लिए आपको विद का यूज करना है, मेरे के लिए आपको मी का यूज करना है, और आओगे के लिए आपको विल यू कम का यूज करना है। क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम टू द पार्टी विद मी। 40 सेंटेंस है। तुम कितना अच्छा गाते हो, यू सिंग सो वेल, यू सिंग सो वेल। तो इसकी इंग्लिश होती है, मीनिंग देखिए कितना के लिए आपको क्या बोलना है, सो बोलना है, अच्छे के लिए आपको वेल का यूज करना है, गाते हो के लिए आपको सिंग्स का यूज करना है। तुम कितना अच्छा गाते हो, यू सिंग सो वेल। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, कैन यू मीट मी। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, मुझसे के लिए आपको मी का यूज करना है, मिल के लिए आपको मीट का यूज करना है, सकते के लिए आपको कैन का यूज करना है। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, कैन यू मीट मी। 42 सेंटेंस है आपका। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पूछने की इंग्लिश होती है आस्किंग या आस्क। आई नीड टू आस्क यू समथिंग। तो मीनिंग देखेंगे, पूछने के लिए आपको आस्क का यूज करना है, तुमसे कुछ पूछना है, कुछ नहीं कुछ के लिए आपको समथिंग का भी यूज करना पड़ता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आई नीड टू आस्क यू समथिंग। 43 सेंटेंस है आपका। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक हिम अ लॉट। अगर यहाँ पे पसंद की जगह आपको नापसंद बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आई डिसलाइक हिम अ लॉट। पसंद के लिए आपको लाइक लगाना है, नापसंद के लिए आपको डिसलाइक का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका 44, यह किताब बहुत दिलचस्प है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जैसे कि हमने बात करी थी, किताब की जगह मैगजीन का यूज करें तो कैसे रहेगा आपका सेंटेंस, दिस मैगजीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस ड्रेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस फोन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। 45 है आपका, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तो सोचते के लिए आपको यूज करना है थिंक, तुम के लिए आपको यू यूज करना है, क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, डू आपको करने के लिए, क्योंकि सोचना भी एक काम होता है तो इसलिए आप डू का यूज करेंगे। तो तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 31 to 45 सेंटेंसेस, इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस। आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके 46 सेंटेंस को लेकर। 46 सेंटेंस है आपका, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। इसकी मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, तुम के लिए आपको यू का यूज करना है, कहाँ के लिए आपको वेयर का यूज करना है, रहते के लिए आपको लीव का यूज करना है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। नेक्स्ट है आपका, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग फाइन भी कह सकते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, मैं के लिए आपको आई बोलना है, अच्छा के लिए आपको फाइन बोलना है, महसूस के लिए आपको फीलिंग बोलना है, कर रहा हूँ के लिए आपको एम का यूज करना है। 48 सेंटेंस है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें के लिए आपको यूज करना है यू, क्या के लिए आपको व्हाट का यूज करना है, चाहिए के लिए आपको वांट। वांट का यूज आप चाहिए, चाहना, चाहते, तीनों के लिए आप यूज कर सकते हैं वांट का यूज। 49 सेंटेंस है आपका, यह बहुत मजेदार था, इट वॉज वेरी फन। तो यह के लिए आपको यूज करना है इट की इंग्लिश आपकी यह भी होती है और वह भी होती है। तो यह के लिए आपको यूज करना है इट, बहुत के लिए आपको वेरी, मजेदार के लिए आपको फन यूज करना है, था के लिए आपको वॉज का यूज करना है। यह बहुत मजेदार था, इट वॉज वेरी फन, इट वॉज वेरी फन। 50 सेंटेंस है, तुम जल्दी आना, कम क्विकली। तो तुम के लिए आपको यू यूज करना पड़ता है, जल्दी के लिए आपको क्विकली यूज करना है, आने के लिए आपको कम यूज करना है। तुम जल्दी आना, कम क्विकली। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 50 सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ।